अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी सुप्रीमो जो कि शराब घोटाले मामले में लंबे वक्त से जेल में बंद थे, अब उनको अंतरिम जमानत मिल गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उसके बाद ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का सामने आया, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी गई है। वहीं 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि चुनाव प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं है, 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा गया है। इसी के साथ ही उनके चुनाव प्रचार पर कोई रोक नहीं होगी। केजरीवाल दिल्ली शराब नीति मामले में 40 दिन से तिहाड़ जेल में बंद हैं और आज शाम तक बताया जा रहा है, इस तरह की भी जानकारी सामने आ रही है कि शाम तक वो जेल से बाहर भी आ सकते हैं। तो अंतरिम जमानत को लेकर के 7 मई को पिछली सुनवाई हुई थी, तब कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत की शर्तें तय कर ली थी। अदालत ने ईडी से कहा था कि चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं। इसके बाद अदालत ने केजरीवाल से कहा कि अगर आपको जमानत दी जाती है तो आप ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेंगे, चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था। हालांकि 7 मई को बेंच बिना फैसला सुनाए ही उठ गई थी और बेंच की अगुवाई कर रहे जस्टिस संजीव खन्ना ने 8 मई को कहा कि हम 10 मई को जमानत पर फैसला सुनाएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, देखिए, लंबे वक्त बाद इस तरह के प्रयास लगातार जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे थे, किसी न किसी तरह अरविंद केजरीवाल बाहर आ सकें, और एक तरीके से कह सकते हैं कि ये आम आदमी पार्टी का जो प्रयास है वो सफल हुआ। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, लेकिन क्या कुछ शर्तें लगाई गई हैं, क्या पूरी जानकारी? सबसे पहले तो हम ये बता दें कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जो जमानत दी गई है वो लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए ही दी गई है। तो क्योंकि उनकी ओर से जो उनके वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी और बाकी जो वकील हैं, उनकी ओर से जो एक अपील की गई थी कि अंतरिम जमानत दी जाए। पूरे देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है। आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, उसकी 2 राज्यों में सरकारें हैं, कई राज्यों में उनके उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और क्योंकि पार्टी के सर्वोच्च लीडर होने के नाते अरविंद केजरीवाल का अपने मतदाताओं से संपर्क करना है, उनको अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करने जाना है, जिसमें दिल्ली के अलावा हरियाणा, पंजाब और जहाँ जहाँ उनकी पार्टियों के उम्मीदवार हैं, गुजरात, तो जहाँ चुनाव बाकी है या जहाँ चुनाव होना है, तो वो उत्तर प्रदेश में भी इंडिया गठबंधन के तहत वो जा सकते हैं। तो उनको चुनाव प्रचार के लिए अनुमति दी जाए, अंतरिम जमानत दी जाए, क्योंकि उनके जेल में होने के नाते क्योंकि वो जेल में हैं तो प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, और इससे उनके जो वर्कर्स हैं और जो उनकी पार्टी है, जो क्योंकि लोकतंत्र में वो एक हिस्सा ले रहे हैं कि लोकतंत्र के महापर्व में, तो इस नाते उनको भी अनुमति दी जाए कि वो अपनी बात रख सकें। आखिरी फैसला जनता को करना है, वो अरविंद केजरीवाल की बात को माने ना माने, समर्थन दें ना दें। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणियों में, शुरुआती टिप्पणियों में ये बात कही थी कि एक वो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, उनको भी अधिकार है और कोर्ट उनको जमानत दे सकता है, लेकिन वो कोई भी अपना ऑफिशियली काम नहीं करेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री के तौर पर वो कोई काम नहीं करेंगे। हालांकि बाद में अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया कि वो बिल्कुल साइन नहीं करेंगे फाइलों पर, लेकिन एलजीबी कोई ऐसी फाइल को ना रोकें इस आधार पर कि क्योंकि साइन नहीं है सीएम के, तो इसलिए कोई काम नहीं रुकना चाहिए। तो ये रहा, लेकिन चाहे बयानबाजी कुछ भी होती रहो, लेकिन कोर्ट जो है तमाम परिस्थितियों के देखते हुए ही कोई फैसला करता है। तो उसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए उनको काफ़ी राहत दी है अरविंद केजरीवाल को, कि वो अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर सकें। मैं आपको बताऊं राशि की, जैसे 11 मई को दिल्ली के अंदर रोड शो हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के, तो अब क्योंकि अरविंद केजरीवाल नहीं थे तो भगवंत मान को जगह जगह एक स्टार प्रचारक के तौर पर पार्टी उनका इस्तेमाल कर रही थी। इसके साथ ही साथ जो पार्टी के कई नेता हैं, अभी भी जो पार्टी के नंबर 2 के नेता हैं मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, कई लोग अभी अंदर हैं, सिर्फ संजय सिंह इसके पहले बाहर आए थे। तो दिल्ली में
अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अगर प्रचार नहीं कर पाएंगे तो पार्टी के लिए बड़ी असमंजस की स्थिति थी कि क्या करें। हालांकि सुनीता केजरीवाल ने कमान संभाली हुई थी। उनका 2 दिन का दौरा पंजाब का भी लगा हुआ है, जहां 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। पंजाब में सरकार है आम आदमी पार्टी की, मुख्यमंत्री उनके हैं, उनकी सरकार है। तो तमाम कई मंत्री भी चुनाव मैदान में हैं, मीत हेयर हैं, कुलदीप धालीवाल हैं, तमाम उनके मंत्री भी लोकसभा प्रत्याशी हैं। हरियाणा में एक ही सीट उनको मिली है इंडिया गठबंधन के तहत, तो वहाँ भी सुशील गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं कुरुक्षेत्र से। तो उनको 4 सीटों पर दिल्ली में वो लड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ मिलकर। तो एक बड़ी ये धर्म संकट था कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में कैसे पार्टी मैनेज करे, क्योंकि पार्टी के कई बड़े लीडर जेल में हैं और अरविंद केजरीवाल जो सुप्रीमो हैं पार्टी के वो भी अंदर हैं। तो आखिरकार कैसे संभाला जाए चीज़ों को। तो ये अगर हम इस पर राजनीतिक तरीके से देखें तो निश्चित ही पार्टी को बहुत राहत मिलेगी इससे, इस निर्णय से, और अरविंद केजरीवाल जो है प्रचार कर पाएंगे 1 जून को, क्योंकि आखिरी चरण का यानी 7वें चरण का चुनाव है। 13 मई को चौथे चरण का चुनाव होगा, उसके बाद 20 मई, 25 मई और फिर जो है 1 जून को 7वें चरण का चुनाव होना है। और जिसमें पंजाब की 13 सीटों पर चुनाव होना है, उसके पहले 25 मई को दिल्ली में चुनाव होना है, हरियाणा में चुनाव होना है। तो ये जो है तमाम जगह अरविंद केजरीवाल प्रचार में भाग ले सकेंगे। देखिए, ईडी जो है अरविंद केजरीवाल की जमानत का लगातार विरोध कर रही थी। उसकी तरफ से जो है इससे पहले भी कल एक हलफनामा दायर किया गया था। क्या कानूनी जो पहलू हैं उनके मद्देनजर अगर देखा जाए तो क्या ईडी के पास ऐसा कोई रास्ता है जिसमें वो उनकी जमानत पर, अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कोई पेच फंसा सके? देखिए, पहली बात तो राशि मैं आपको ये बता दूं, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अंतरिम जमानत है और इसका दिल्ली की नई शराब नीति जो है, जो घोटाला स्कैम जिसके मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उस केस का और दोनों को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। वो जो जैसे कार्रवाई चल रही है, जिस कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उनको जमानत नहीं मिली, वो हाई कोर्ट गए, फिर उनका राइट है, वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट वो गए भी, उनके वकीलों ने फिर से अनुरोध किया कि अच्छा ठीक है आप रेगुलर बेल मत दीजिए, लेकिन चुनाव चल रहा है तो इस परिस्थिति को समझते हुए हमें राहत मिलनी चाहिए, जो कि उनका एक अधिकार है। हालांकि ईडी ने ये कहा भी चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे पहलू पर विचार किया और उसके बाद में कई दिनों तक विचार विमर्श के बाद जब सुप्रीम कोर्ट की पीठ कोई विचार करती है या सुनवाई करती है तो सारे तथ्यों पर चर्चा के बाद ही वो फाइनली निर्णय लेते हैं। और उन्होंने, जैसा कि विद्वान जज ने, जो न्यायमूर्ति, उन्होंने जो भी फैसला लिया है काफ़ी सोच समझ कर ही लिया है। और जो उन्होंने कहा कि भाई उनको प्रचार का हक है और उनको प्रचार करने की हम अनुमति देते हैं, लेकिन सरकारी कामकाज वो नहीं करेंगे एज ए मुख्यमंत्री। तो जहाँ तक शराब नीति घोटाले का मामला है, वो मामला ज्यों का त्यों रहेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल समर्पण करेंगे, उसके बाद फिर वो रेगुलर जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि उनको रेगुलर जमानत दी जाए, ना दी जाए, या आगे क्या करना है उस। और दूसरे साथ ही साथ, क्योंकि जो ईडी है जो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो एजेंसी है, वो उनके खिलाफ एक टेम्परेरी चार्जशीट भी वो दाखिल करने वाली है। साथ ही साथ उनके आम आदमी पार्टी को भी इस पूरे मामले में आरोपी बनाया जा रहा है। एक पक्षकार, उसको आरोपी के तौर पर आम आदमी पार्टी का नाम वो शामिल करने जा रहे हैं। तो ऐसी जानकारी आ रही है। तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुसीबतें फौरी तौर पर जरूर उनको राहत मिली है, लेकिन आगे कम नहीं होने वाली है। आपको बनाए रखेंगे, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन इस वक्त वकील क्या कुछ कह रहे हैं सीधे वो सुनते हैं। Views were coming even from foreign countries that it is not appropriate to arrest a leader of such stature in such type of crime during elections. उनकी वकील की तरफ से कहा गया है कि उनको अरेस्ट करना जो है अप्रोप्रिएट नहीं था, चुनावी मंजर है। अगर प्रमोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो एक सवाल और उनसे। जी प्रमोद जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल, चुनावी मंजर है, अरविंद केजरीवाल बाहर आ चुके हैं, क्या समूचे इंडिया गठबंधन को उनका बाहर आना फ्यूल देगा और क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है अरविंद केजरीवाल का बाहर आना? देखिए, इसमें जहाँ तक सियासी तौर पर इंडिया गठबंधन का सवाल है तो निश्चित ही, क्योंकि इंडिया गठबंधन का एक मेजर पार्टनर है आम आदमी पार्टी भी, और उनको निश्चित तौर पर उनके अपनी पार्टी को भी लगेगा कि लाभ है, क्योंकि उनके जो स्टार प्रचारक हैं सबसे बड़े तो अरविंद केजरीवाल ही थे। तो अरविंद केजरीवाल के आने से आम आदमी पार्टी को निश्चित तौर पर एक फ़ायदा होगा, क्योंकि वो अपने वर्कर्स के लिए, अपने जो प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार कर पाएंगे, रोड शो कर पाएंगे, रैलियाँ कर पाएंगे, जनसभा कर पाएंगे।
केवल और केवल 15 दिन के लिए चुनाव के लिए बाहर रह सकेंगे। शराब घोटाले में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, भ्रष्टाचार में लिप्त अरविंद केजरीवाल जी, बेईमानी का, करप्शन का पैसा इकट्ठे करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को 1 तारीख को दोबारा जेल जाना होगा। आज बड़ा स्पष्ट हो गया। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कहती थी वो ईमानदार हैं, उन्होंने कोई करप्शन नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की, तो फिर उनको 1 तारीख को जेल क्यों जाना होगा? आज दिल्ली और देश के लोग पूछ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी, इतनी बड़ी करप्शन, इतने बड़े घोटाले कि कोर्ट भी आपको केवल 15 दिन के लिए छोड़ती है, जैसे हार्डकोर क्रिमिनल को छोड़ा जाता है, और वापस आपको 1 तारीख को जेल आना होगा। अगर आप ईमानदार थे, आपने करप्शन घोटाला नहीं किया, शराब के पैसे नहीं लिए, तो जेल क्यों जाना पड़ रहा है? आज दिल्ली के लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं। तो बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा को आप सुन रहे थे, लगातार जो है अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए नजर आए, और इसी के साथ उनकी तरफ से कहा गया कि 1 जून के बाद अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर जेल जाना पड़ेगा। इसी के साथ ही प्रमोद शर्मा जी भी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए थे। प्रमोद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा, 1 तारीख तक उनको 1 जून तक अंतरिम जमानत मिल गई है। आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत।